विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ। अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले कुछ समय में जो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल देगा, मैं तुम्हें एक ऐसी भयानक वास्तविकता से परिचित कराऊंगा जिसे सुनने का साहस तुम में शायद ही हो। मेरी आयु 99 वर्ष है। मैं चार्ली मुंगेर हूँ। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने पिछले 70 वर्षों में हर प्रकार का बाजार देखा है। हमने भारी तेजी देखी है, भयंकर मंदी देखी है, बाजारों का पतन देखा है और हर प्रकार की आर्थिक स्थिति का गहराई से अनुभव किया है। इस लंबी यात्रा में हमने लाखों लोगों को शून्य से उठकर असीम संपत्ति का स्वामी बनते देखा है और अनगिनत लोगों को अपनी अज्ञानता के कारण पूरी तरह से नष्ट होते हुए भी देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक साधारण वेतन पाने वाला व्यक्ति शांति से अपने जीवन के अंत में असीम संपत्ति का स्वामी बन जाता है और कैसे अत्यंत बुद्धिमान और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अपने अहंकार और लालच के कारण जीवन भर निर्धनता के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। और आज मैं तुम्हें बिना किसी घुमाव फिराव के बिल्कुल सीधे शब्दों में एक बात बताता हूँ। तुम्हारा वह जो इंटरनेट वाला निवेश का खाता है जिससे तुम हर दिन व्यापार करते हो, वह जो भविष्य और विकल्प का मायाजाल है, वह सब केवल चूहे का विष है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, वह चूहे का विष है। तुम अपने मन में यह भ्रम पाले बैठे हो कि तुम एक बहुत विशाल व्यापारी बन रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम अपने दूरभाष यंत्र पर लाल और हरे रंग की रेखाएं देखकर स्वयं को किसी महान आर्थिक विशेषज्ञ के समान मानते हो। लेकिन यह एक बहुत विशाल असत्य है। वास्तविकता यह है कि तुम अपनी कठोर मेहनत की आय को स्वयं अपने हाथों से अग्नि में भस्म कर रहे हो। तुम एक ऐसे जुए के इस स्थान में बैठे हो जहां पूरी व्यवस्था केवल तुम्हारे विरुद्ध काम करने के लिए बनाई गई है, जहां केवल उस स्थान का स्वामी ही विजयी होता है और खेलने वाला हमेशा अपना सब कुछ खोकर बाहर निकलता है। और इस पूरे मायाजाल की सबसे भयानक बात क्या है? सबसे भयानक बात यह है कि तुम्हें यह भान ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें किस प्रकार से लूटा जा रहा है। तुम प्रसन्नता के साथ अपना धन स्वयं उन्हें सौंप रहे हो। तुम अपनी पराजय पर भी उत्साह मनाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, परंतु तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। तुम केवल एक व्यसन के शिकार हो रहे हो। भाग 2 मायाजाल का रहस्य और उसका तंत्र। चलो इस पूरे मायाजाल को गहराई से समझते हैं कि यह धोखा वास्तव में कैसे काम करता है। देखो, मैं तुमसे एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछता हूँ। जब तुम अपने दूरभाष यंत्र पर इंटरनेट खोलते हो तो तुम्हें कितने ऐसे स्वघोषित व्यापार गुरु दिखाई देते हैं? वह एक युवक जो किसी बहुत महंगी और आधुनिक कार के सम्मुख उपस्थित होकर तुम्हें एक चित्र दिखाता है और कहता है कि देखो, आज मैंने अपने घर बैठे 2 लाख रुपए का लाभ कमाया। वह तुम्हें अपना वह विलासिता पूर्ण जीवन दिखाता है जो उसने कभी स्वयं उस व्यापार से नहीं कमाया। वह एक अन्य व्यक्ति जो तुम्हें अपना पाठ्यक्रम बेचने का प्रयास करता है और दावा करता है कि केवल कुछ हजार रुपये में मेरी कक्षा लो और हर दिन 50,000 रुपये कमाओ। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि उसके पास बाजार का कोई ऐसा गुप्त सूत्र है जो वह तुम्हें दे देगा। वे सभी समूह जो तुम्हें हर दिन पक्की सूचनाएं देने का झूठा वादा करते हैं, जो कहते हैं कि आज यह खरीदो और कल वह बेचो। मेरे युवा मित्रों, यह सब मिलकर एक अत्यंत विशाल और सुनियोजित धोखा है। यह एक ऐसा मायाजाल है जिसे बहुत ही चालाकी से तुम्हारे मन को वश में करने के लिए बनाया गया है। और इस भयानक धोखे में हमारे देश के अनेक युवा पूरी तरह से फंसे हुए हैं। महाविद्यालय के छात्र जो अपनी शिक्षा पर ध्यान देने के स्थान पर दिन भर रेखाचित्र देखते हैं, दिन भर कठोर परिश्रम करने वाले कर्मचारी जो अपने कार्यालय में छुपकर व्यापार करते हैं,
और यहाँ तक कि अपना जीवन पूर्ण कर चुके वृद्ध लोग भी अपनी वृद्धावस्था की जमा पूंजी को दांव पर लगा रहे हैं। वे सभी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को इस अग्नि में भस्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें लालच के जाल में फंसाया जा रहा है। तुम्हें यह झूठा स्वप्न दिखाया जा रहा है कि बिना किसी कठोर परिश्रम के, बिना किसी वास्तविक ज्ञान के, केवल अपने दूरभाष यंत्र की स्क्रीन देखकर तुम रातों रात महाधनी बन सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिलायंस जैसी किसी महान कंपनी का स्वामी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई वास्तविक मूल्य उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। बस रेखाचित्र देखो और धन की वर्षा होने लगेगी। तुम्हें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि सफलता कोई 25 वर्ष की लंबी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक दिन का खेल है। यह एक सफेद असत्य है, एक अत्यंत खतरनाक और विनाशकारी असत्य। भाग 3 उद्देश्यों का नियम। अब मैं तुम्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान नियम बताता हूँ। इस नियम को अपने मस्तिष्क में गहराई से उतार लो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने जीवन का सबसे मुख्य सिद्धांत बना लो। मुझे किसी व्यक्ति का उद्देश्य दिखाओ, मैं तुम्हें उसका परिणाम बता दूंगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? यह बहुत ही सरल है। यदि तुम यह समझना चाहते हो कि दुनिया की कोई भी व्यवस्था वास्तव में कैसे काम करती है, तो ये मत देखो कि लोग क्या बोल रहे हैं। उनके शब्दों पर कभी विश्वास मत करो, बल्कि यह देखो कि उस कार्य को करने से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, उनका छिपा हुआ है उद्देश्य क्या है। जब तुम उनके उद्देश्य को समझ लोगे तो तुम्हें उनकी पूरी योजना समझ आ जाएगी। अब इस दैनिक व्यापार के खेल में सम्मिलित लोगों के असली उद्देश्य को समझो। सबसे पहले, तुम्हारा वो दलाल जिसके माध्यम से तुम इंटरनेट पर व्यापार करते हो, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य यह है कि तुम लाभ कमाओ? बिल्कुल नहीं। क्या उसका उद्देश्य यह है कि तुम एक दिन महाधनी बन जाओ? कदापि नहीं। उसका एकमात्र और सबसे विशाल उद्देश्य यह है कि तुम हर दिन व्यापार करो। तुम जितनी अधिक बार व्यापार करोगे, उसे उतना ही अधिक शुल्क प्राप्त होगा, सरकार को उतना ही अधिक कर प्राप्त होगा। और यह सारा धन कहाँ से आएगा? यह सब सीधा तुम्हारी जेब से निकलकर उनके खाते में जाएगा। तुम उस व्यापार में विजयी हो या तुम्हारी हार हो, तुम्हारे दलाल को इससे कोई अंतर नहीं होता। उनका व्यापार तो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम बिना रुके व्यापार करते रहो। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम एक यंत्र की भांति केवल क्रय और विक्रय करते रहो। उन्होंने अपने तंत्र को बिल्कुल एक खेल की तरह बनाया है। जब तुम व्यापार करते हो तो लाल और हरे रंग चमकते हैं। तुम्हें एक अजीब सा उत्साह मिलता है। यह सब तुम्हारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न करता है जो तुम्हें उस खेल का दास बना देता है। अब उन तथाकथित व्यापार गुरुओं के उद्देश्य को देखो। वह व्यक्ति जो तुम्हें 5,000 या 10,000 रुपए का अपना पाठ्यक्रम बेच रहा है, उसका असली उद्देश्य क्या है? क्या उसका उद्देश्य यह है कि तुम सच में ज्ञान प्राप्त करो और अपने पैरों पर स्थापित हो सको? नहीं। उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि तुम उसका वह पाठ्यक्रम खरीद लो। जरा अपनी बुद्धि का उपयोग करो। यदि वह वास्तव में इतना ही महान और सफल व्यापारी होता, यदि वह सच में हर दिन लाखों रुपए कमा रहा होता, वह अपना अमूल्य समय तुम्हें कुछ हजार रुपए का पाठ्यक्रम बेचने में क्यों व्यर्थ करता? वह तो स्वयं व्यापार करके ही असीम संपत्ति का स्वामी बन जाता। वह अपनी गुप्त नीतियां पूरी दुनिया को कुछ हजार रुपए में क्यों बांटता? सत्य यह है कि उसकी वास्तविक आय व्यापार से नहीं होती, बल्कि तुम जैसे भ्रमित और लालची युवाओं को अपना पाठ्यक्रम बेचने से होती है। तुम उसके असली ग्राहक हो और वह तुम्हें अपने मायाजाल में फंसा रहा है। वह अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली का व्यय तुम्हारे द्वारा दिए गए उस पाठ्यक्रम के शुल्क से चलाता है। और सबसे अधिक खतरनाक हैं वे सूचनाएं देने वाले समूह। उनका उद्देश्य क्या है? वे तुम्हें मुफ्त में या कुछ 100 रुपये महीने में
पक्की सूचनाएं देने का दावा करते हैं, उनका असली लाभ कहाँ से आता है? उनका लाभ आता है दलालों के कमीशन से। जब तुम उनके द्वारा दिए गए मार्ग से अपना खाता खोलते हो, तो दलाल उन्हें तुम्हारे द्वारा दिए गए शुल्क का एक हिस्सा देता है। फिर तुम जितना अधिक व्यापार करते हो, वे उतना ही अधिक धन कमाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी अज्ञानता और तुम्हारा नुकसान ही उनकी कमाई का मुख्य साधन है। तुम उनके लिए केवल एक वस्तु हो जिससे वे धन चूस रहे हैं। वे तुम्हें जानबूझकर ऐसे व्यापार करने के लिए कहते हैं जिनमें बहुत अधिक क्रय और विक्रय होता है, ताकि उनका कमीशन विशाल हो सके। भाग 4, सत्य के तथ्य। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे ठोस तथ्य बताता हूं जो कभी असत्य नहीं बोलते। यह मेरी अपनी बातें नहीं हैं। यह हमारे देश की सबसे विशाल नियामक संस्था की आधिकारिक संख्याएं हैं। जो संस्था बाजार पर नियंत्रण रखती है, उसने यह स्वयं स्वीकार किया है। भविष्य और विकल्प के व्यापार में 10 में से 9 लोग अपना धन हमेशा खोते हैं। कल्पना करो, यदि तुम किसी ऐसे विमान में यात्रा करने वाले हो जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना 90% है, तो क्या तुम उस विमान में बैठोगे? कभी नहीं। फिर तुम अपने जीवन भर की कमाई उस स्थान पर क्यों लगा रहे हो जहां तुम्हारे नष्ट होने की संभावना 90% है? प्रति व्यक्ति औसत हानि 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष है। यह केवल एक साधारण संख्या नहीं है। यह किसी व्यक्ति के पूरे वर्ष की मेहनत है। यह किसी पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए बचाया गया धन है। यह किसी युवा के भविष्य की पूंजी है जो एक ही पल में शून्य हो जाती है। केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो लगातार कुछ लाभ प्राप्त कर पाते हैं, और वे भी अपना अधिकांश धन कर तथा अन्य शुल्क चुकाने में खो देते हैं। दैनिक व्यापार में 95% लोग 5 वर्ष के भीतर अपनी पूरी पूंजी नष्ट कर देते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह तथ्य कह रहे हैं। यह बिल्कुल सट्टा बाजार के समान है। हाँ, कभी कभी कोई एक व्यक्ति विशाल लाभ प्राप्त कर लेता है। फिर उस व्यक्ति का चित्र पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। उसे देखकर हर युवा सोचता है कि मैं भी यह कर सकता हूँ। वह सोचता है कि यदि यह व्यक्ति कर सकता है परेशान, तो मैं भी भाग्यशाली हो सकता हूँ। परंतु वे हजारों लोग जो अपना सब कुछ हार गए, उनका चित्र तुम्हें कोई नहीं दिखाता। वे चुपचाप अपने जीवन के अंधकार में विलीन हो जाते हैं। उनकी पीड़ा, उनका संताप कोई नहीं देखता। भाग 5, चूहे का विष और विनाशकारी व्यसन। मैं इस दैनिक व्यापार को चूहे का विष क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब चूहा विष खाता है तो उसे वह पहले बहुत मीठा लगता है। वह सोचता है कि वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। उसे आनंद आता है। वह उसे और अधिक खाता है। उसे लगता है कि उसे मुफ्त में एक बहुत अच्छा भोजन मिल गया है। फिर धीरे धीरे वह विष उसके पूरे शरीर में फैलता है। उसकी नसें काम करना बंद कर देती हैं और अंत में अत्यंत पीड़ा के साथ उसका विनाश हो जाता है। अब दैनिक व्यापार बिल्कुल ऐसा ही है। शुरुआत में तुम्हें कुछ लाभ होता है। तुमने 500 रुपये कमाए, 1,000 रुपये कमाए। तुम्हें लगता है कि तुम तो एक बहुत महान व्यापारी बन गए हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बाजार को मात दे दी है। तुम्हारा अहंकार बहुत विशाल हो जाता है। तुम अपने मित्रों को बताते हो कि तुमने कैसे सरलता से धन कमाया। फिर तुम और अधिक धन लगाते हो। तुम अपनी बचत का उपयोग करते हो। तुम अपने मित्रों से उधार लेते हो। तुम सोचते हो कि यदि मैं 10,000 रुपये लगाकर 1,000 कमा सकता हूँ, तो 1,00,000 रुपये लगाकर 10,000 अवश्य कमाऊंगा। तुम अपनी क्षमता से अधिक का संकट मोल लेते हो, और फिर एक दिन बाजार तुम्हारे विपरीत दिशा में चला जाता है। तुम्हारा पूरा धन एक ही पल में शून्य हो जाता है। 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, कुछ लोग तो 10,00,000 रुपये तक एक ही दिन में नष्ट कर देते हैं। तुम्हारी दुनिया एक ही क्षण में समाप्त हो जाती है। तुम अवाक रह जाते हो।
तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और सबसे अधिक दुख की बात क्या है, वह धन उन्होंने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए बैंक की निश्चित जमा योजना में रखा था, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचाया था, अपनी बहन के विवाह के लिए सुरक्षित किया था। कुछ लोगों ने तो कर्ज लेकर यह जुआ खेला था। अब वे उस कर्ज के बोझ तले जीवन भर के लिए दब जाते हैं। देखो, मैंने अपने लंबे जीवन में हर प्रकार का व्यसन देखा है। मदिरा का व्यसन, जुए का व्यसन। मैंने देखा है कि कैसे ये व्यसन मनुष्य को पशु के समान बना देते हैं। परंतु यह दैनिक व्यापार का व्यसन सबसे अधिक भयानक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह समाज में बहुत ही सम्मानित लगता है। यदि तुम मदिरा पीकर घर आते हो तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम पर क्रोधित होते हैं। वे तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। यदि तुम जुआ खेलने जाते हो तो लोग गैंग तुम्हें बुरा इंसान मानते हैं। समाज तुम्हें सम्मान नहीं देता। परंतु यदि तुम दिन भर अपने दूरभाष यंत्र पर रेखा चित्र देख रहे हो, यदि तुम अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हो, तो लोग सोचते हैं कि हमारा पुत्र तो निवेश कर रहा है, वह तो बहुत समझदार है, वह तो हमारे परिवार का भविष्य संवार रहा है। तुम्हारे परिवार वालों को यह भान ही नहीं होता कि तुम निवेश नहीं कर रहे हो, तुम एक जुआ खेल रहे हो। तुम उस मदिरा पान करने वाले व्यक्ति से भी अधिक भयंकर स्थिति में हो, क्योंकि तुम्हारा व्यसन किसी को दिखाई ही नहीं देता। और फिर ये व्यसन पूरी तरह से तुम पर हावी हो जाता है। तुम सुबह उठते ही बाजार की चाल देखते हो। तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है। भोजन करते समय भी तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर होती हैं। तुम अपने परिवार के साथ उपस्थित होते हो, परंतु तुम्हारा मस्तिष्क कहीं और होता है। रात को सोने से पूर्व तुम पूरी दुनिया के बाजारों का हाल देखते हो। तुम्हें नींद नहीं आती। तुम तनाव में अपना जीवन व्यतीत करते हो। तुम स्वयं से कहते हो, अगले व्यापार में मैं अपना सारा नुकसान वापस ले आऊंगा। बस एक बार मुझे मेरा धन वापस मिल जाए, फिर मैं यह सब त्याग दूंगा। आज तो बस मेरा भाग्य खराब था, कल मुझे पक्का लाभ होगा। ये बिल्कुल वही वाक्य हैं जो एक जुआरी हमेशा बोलता है। वह कभी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता। वह हमेशा यही सोचता है कि अगला दांव उसके पक्ष में होगा। भाग 6, असली संपत्ति निर्माण का रहस्य। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली खेल क्या है, असली महाधनी लोग कैसे विचार करते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। जब मैं और वॉरेन बफेट अपना विशाल साम्राज्य बना रहे थे, तो हमने कभी दैनिक व्यापार नहीं किया। हमने कभी पूरे दिन रेखा चित्र नहीं देखे। हमने कभी अल्प समय के लाभ के लिए अपना ध्यान नहीं भटकाया। हमने क्या किया? मैंने उत्तम व्यापार खरीदे। हमने अच्छी कंपनियों में अपना धन लगाया और उन्हें 50 वर्षों तक अपने पास रखा। हमने महान कंपनियों को खरीदा और उनके विकास के साथ स्वयं का विकास किया। हम व्यापारी नहीं बने, हम स्वामी बने। जब तुम किसी कंपनी का एक अंश खरीदते हो, तो तुम वास्तव में उस व्यापार के एक छोटे स्वामी बन जाते हो। जब वह कंपनी लाभ कमाती है, तो तुम भी लाभ कमाते हो। तुम्हारे लिए हजारों लोग कार्य कर रहे होते हैं। भारत के महान निवेशकों को देखो, क्या उन्होंने हर दिन व्यापार किया? नहीं। उन्होंने एक अच्छी कंपनी को सस्ते मूल्य पर खरीदा जब कोई उसे नहीं खरीद रहा था, जब बाजार में बहुत अधिक भय था, और फिर उसे 20 वर्षों तक अपने पास रखा। उन्होंने शानदार कंपनियों पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने कंपनियों के व्यापार में निवेश किया, कंप्यूटर के रेखा चित्रों में नहीं। उन्होंने देखा कि कंपनी क्या उत्पादन करती है, उनका प्रबंधन कैसा है, उनका भविष्य कैसा है। उन्होंने केवल लाल और हरी रेखाओं को अपना आधार नहीं बनाया। महान व्यवसायियों को देखो, इन लोगों ने महान कंपनियां बनाई या खरीदी। उन्होंने दैनिक व्यापार नहीं किया, उन्होंने मूल्य उत्पन्न किया। उन्होंने समाज को कुछ ऐसा दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी।
मैं तुम्हें बताता हूं कि असीम संपत्ति कैसे बनती है। यह बहुत ही सरल है, परंतु यह बहुत उबाऊ है और इसीलिए कोई इसे करना नहीं चाहता। मनुष्य को हमेशा रोमांच चाहिए होता है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए होता है। पहला कदम, एक अत्यंत उत्तम कंपनी का चुनाव करो। ऐसी कंपनियां जो पिछले 50 वर्षों से निरंतर विकास कर रही हैं और आने वाले 50 वर्षों तक भी करेंगी, जिनके उत्पाद का उपयोग लोग हर दिन करते हैं, जिनके बिना समाज का कार्य नहीं चल सकता। दूसरा कदम, उसे एक उचित मूल्य पर खरीदो। जब पूरा बाजार भयभीत हो, जब कोई भी निवेश नहीं करना चाहता हो, तब तुम साहसिक निर्णय लो। कभी भी किसी कंपनी को बहुत महंगे मूल्य पर मत खरीदो, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो। तीसरा कदम, शांति से बैठ जाओ। बस यही पूरा रहस्य है। यही वह ज्ञान है जिसे लोग लाखों रुपए देकर भी नहीं समझ पाते। अपना निवेश करो और भूल जाओ। तुम कहोगे कि यह तो बहुत ही धीमी गति से होता है। हाँ, यह धीमी गति से होता है और ठीक इसी कारण से यह हमेशा सफल होता है। जो वस्तु रातों रात बनती है, वह रातों रात नष्ट भी हो जाती है। एक विशाल वृक्ष को देखो, वह रातों रात विशाल नहीं होता। उसे 25 या 50 वर्ष लगते हैं। पहले वह एक बहुत छोटा सा बीज होता है, फिर वह भूमि से बाहर आता है, आंधी, वर्षा और धूप सहता है। धीरे धीरे उसकी मूलें भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं। परंतु जब वह विशाल होता है, तो वह इतना मजबूत होता है कि अनेक लोग उसकी छाया में विश्राम कर सकते हैं। कोई भी तूफान उस वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता। निरंतर लाभ बिल्कुल वैसा ही है। यदि तुमने कई वर्ष पूर्व एक अच्छी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज वह अनेक कोटि रुपए बन गया होता। क्या तुम्हें इसके लिए हर दिन व्यापार करना हुआ? नहीं। क्या तुम्हें रेखा चित्र देखने हुए? नहीं। क्या तुम्हें मानसिक तनाव लेना हुआ? नहीं। बस खरीदा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा की। तुमने अपने धन को अपना कार्य करने का पूरा अवसर दिया। भाग 7, अंतिम निर्णय। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही कटु सत्य बताता हूँ। एक ऐसा सत्य जो मुझे भी भीतर तक आहत करता है। मुझे पता है कि यह सत्य सुनने के बाद भी 99% लोग कल फिर से वही दैनिक व्यापार करेंगे। वे इस संदेश को सुनेंगे, कुछ पल के लिए विचार करेंगे और फिर वापस उसी अंधकार में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वह उबाऊ और शांतिपूर्ण मार्ग नहीं चाहिए। उन्हें तेज और रोमांचक मार्ग चाहिए। उन्हें वह कृत्रिम उत्साह चाहिए जो उनका दूरभाष यंत्र उन्हें देता है। तुम्हें लगता है कि तुम उस 1% में आते हो जो हमेशा विजयी होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत विशेष हो। तुम्हें लगता है कि तुमने पूरी व्यवस्था को समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम उन मूर्खों में से नहीं हो जो अपना धन खोते हैं। यह तुम्हारा अहंकार है और यही अहंकार तुम्हारा सबसे विशाल शत्रु है। तुम विशेष नहीं हो। बाजार को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे भावुक होने से बाजार के तथ्य नहीं बदलते। बाजार एक अत्यंत विशाल और निर्मम यंत्र है। वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। 10 में से 9 लोग हमेशा अपना धन खोएंगे और पूरी संभावना है कि तुम भी उन 9 लोगों में से ही एक हो। यह कोई मेरा अनुमान नहीं है, यह एक गणितीय सत्य है। तुम सोचोगे कि मैं तो बस 500 रुपए से प्रयोग कर रहा हूं, मैं तो बस सीख रहा हूं। जब मुझे सब कुछ आ जाएगा, तब मैं विशाल धन लगाऊंगा। ठीक है, तुम प्रयोग करो, परंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, वह 500 रुपये कल 5000 होंगे और परसों 50,000 होंगे। व्यसन धीरे धीरे हावी होता है, अचानक नहीं। पहले तुम केवल एक बार व्यापार करोगे, फिर तुम दिन में 2 बार करोगे और अंत में तुम अपना पूरा जीवन उसी स्क्रीन को देखने में व्यतीत कर दोगे। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरी आयु 99 वर्ष है।
मैंने अपना जीवन पूर्ण कर लिया है। मुझे अब तुम्हारी सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हें प्रभावित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तुमसे कोई पाठ्यक्रम नहीं बेचना है। मैं तुमसे यह सत्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। मैं उस युवा शक्ति को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता जिसमें असीम क्षमता है। यह दैनिक व्यापार एक बहुत भयानक जाल है, एक ऐसा सुनियोजित मायाजाल जो तुम्हारे लालच और भय का लाभ उठाता है। यह तुम्हारी सबसे हीन वृत्तियों को जगाता है। दलाल, इंटरनेट के गुरु और सूचनाएं देने वाले समूह, यह सभी मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। वे एक बहुत ही सुसज्जित कक्ष में बैठकर तुम्हारी अज्ञानता पर हंस रहे हैं और तुम बहुत प्रसन्नता के साथ अपना धन उन्हें सौंप रहे हो, यह सोचकर कि तुम निवेश कर रहे हो। तुम अपने ही विनाश का उत्सव मना रहे हो। अब तुम्हारे सम्मुख केवल दो विकल्प हैं। इन दो विकल्पों के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। पहला विकल्प, उस अंधे अनुकरण का हिस्सा बने रहो, उसी जनसमूह के साथ चलो जो पतन की ओर जा रहा है। इंटरनेट पर झूठे चित्र देखते रहो, व्यापार की कक्षाएं खरीदते रहो, हर दिन जुआ खेलो और अपना सारा धन नष्ट कर दो। अपने जीवन के अमूल्य वर्ष इस तनाव में व्यतीत करो और 5 वर्ष बाद यह सोचकर विलाप करो कि तुमने अपना युवा समय और अपनी पूरी पूंजी दोनों को भस्म कर दिया। जब तुम्हारे पास ना तो धन होगा, ना ही समय और ना ही कोई कौशल, तब तुम केवल पश्चाताप करोगे। दूसरा विकल्प, अपना मार्ग स्वयं बनाओ, उस जनसमूह से अलग हो जाओ, एकांतवास में रहकर अपनी कला को निखारने का साहस करो, उबाऊ बनो। हाँ, उबाऊ होना कोई बुरी बात नहीं है। धैर्यवान बनो, हमेशा दीर्घकालिक विचार करो, उत्तम कंपनियों के शेयर खरीदो जो तुम्हें सही लगें, उनका गहराई से अध्ययन करो, फिर शांति से बैठ जाओ। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष के लिए अपने निवेश को बार बार मत देखो। निरंतर लाभ का अपना जादू होने दो। अपने जीवन में कुछ वास्तविक कार्य करो, कोई नवीन कौशल सीखो, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करो और अपने धन को अपना कार्य करने दो। मैं जानता हूं कि यह सुनना बहुत आसान है, परंतु इसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है। हर किसी को लगता है कि वह बहुत विशेष है। हर किसी को लगता है कि वह इस पूरी व्यवस्था को मात दे देगा। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सत्य को स्वीकार करने में बहुत समय लगाता है, परंतु तथ्य कभी असत्य नहीं बोलते। 10 में से 9 लोग हमेशा हारते हैं और पूरी संभावना यही है कि तुम भी उन 9 लोगों में से ही एक हो। तो अब तुम क्या करोगे? यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय का समय है। क्या तुम वह चूहा बनोगे जो विष खाकर प्रसन्न होता है और अंत में अपना प्राण त्याग देता है, या तुम वह विशाल वृक्ष बनोगे जो धीरे धीरे परंतु पूरी मजबूती के साथ विकास करता है और अंत में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करता है जो आने वाले वंशजों को छाया देता है? यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के इस निर्णय पर निर्भर करता है। और हाँ, एक अंतिम बात, यदि तुम सच में महाधनी बनना चाहते हो, यदि तुम वास्तविक संपत्ति का निर्माण करना सीखना चाहते हो, तो इस सत्य के मार्ग से आज ही सम्मिलित हो जाओ। यहाँ हम कोई झूठे स्वप्न नहीं बेचते। हम तुम्हें वास्तविक ज्ञान देते हैं। हम तुम्हें वह ज्ञान देते हैं जो 70 वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुआ है। हम तुम्हें रातों रात महाधनी नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो रातों रात काम करता हो, परंतु हम तुम्हें एक सही और सुरक्षित मार्ग अवश्य दिखाएंगे। एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर तुम कभी नष्ट नहीं होगे। यह मार्ग उबाऊ है। हाँ, यह बिल्कुल उबाऊ है, परंतु क्या यह सफल है? 100% सफल है। अब तुम्हें अपना चुनाव करना है। चूहे का विष या एक विशाल वृक्ष, अल्पकालीन रोमांच
या दीर्घकालिक शांति और स्वतंत्रता। मैं चार्ली मुंगेर हूँ और मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है। अब आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना है। अपनी इस महान यात्रा के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।